नमस्कार दोस्तों। आज है श्रावण मास महात्म का 11वां दिन और आज 11वें दिन पे रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन सनत कुमार से ईश्वर ने की है। तो इसी कथा को आज हम सुनेंगे कि कैसे वो करने का बताते हैं सनत कुमार को। इससे पहले हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि कथा अगर आपके सामने आई है तो ज़रूर ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ही, नहीं तो दूसरा वीडियो आपके पास आता। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिए और कथा को पूरा ज़रूर सुनिए, चाहे जब भी है थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए। वैसे तो कथा छोटा छोटा ही है, इसलिए इसको अलग अलग अध्याय में भी कहा गया है शायद कि एक एक अध्याय रोज़ हम सुन सकते हैं, और मैं भी इसी तरह का वीडियो बना रही हूँ कि हर एक दिन एक एक अध्याय है ये। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कथा को। कथा पसंद आए तो ज़रूर लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और आपको ये पसंद आ रहा है। थोड़ी मोटिवेशन की आवश्यकता मुझे भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण मास के अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है, और उससे भी श्रेष्ठ माघ शीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विष्णु रूप से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें से प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब ब्राह्मण प्रातःकाल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जादूगरों, हे जगत गुरु, मुझ पे कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल पुष्पों, कहला और पुष्पों, चंपा तथा मालती के फूलों के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आँख के पुष्प, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्प, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटक का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटक स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता के नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करके अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककरी, दाख, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी ऋतु में होने वाले फल, वे सब अर्धदान में प्रशस्त करें। उस अर्धदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने चांदी के 2 रोटक बनाए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रथम काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करे। हे तात, इस विधि से व्रत को संपन्न किए जाने पर सभी
मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय व्रत के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। और टुम्बर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय व्रत को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा की जाती है, किंतु गूलर के वृक्ष ना मिलने पर दीवाल पर आकार बनाकर इन चारों मंत्रों से उनकी पूजा करना चाहिए। हे उटुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की पूजा भी गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेने चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को दें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमयी फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमयी पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म प्रतिपदरोटक व्रत द्वितीयोदुम्बर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कथा को 1 बार 2 बार जितनी बार भी सुनना हो। व्रत अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो सुनने से भी इसका पुण्य के भागीदार खुद भी बन सकते हैं और दूसरों को भी बना सकते हैं। तो ज़रूर करें। इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट दूसरी कथा में। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।